नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने सर्दियों में लगने वाले फूलों के जो फूल दिखाए हैं और जो वीडियोस अभी अपलोड किए हैं तो वो आपने देख लिए होंगे। तो आज मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट स्टाइल से दिखाऊं। तो फूलों के नाम तो बताऊंगी ही, आज मैं सीड की पहचान करना बताऊंगी आपको। तो फूल जो भी मैं सीड्स दिखाऊंगी, जो मेरे ट्रे में जितने सीड्स आए हैं 10 तरह के, तो उनकी पहचान बताऊंगी और जिनके सीड पोड हैं वो सीड पोड भी दिखाऊंगी, ताकि जब आप कभी लगाओ फूलों को और आपके गार्डन में सीड्स तैयार हो जाएं तो किस तरह के सीड पोड होते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फूलों की लिस्ट भी हो जाएगी साथ में। तो वही टाइम है जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कब लगाने हैं। जो पहाड़ी इलाकों वाले हैं जहाँ पे मौसम में ठंडक आ गया तो अभी सितंबर में ग्रो कर सकते हैं। और दिल्ली के आसपास, जहाँ दिल्ली में जिस तरह का मौसम रहता है तो आपके यहाँ मौसम रहता है, तो वो अक्टूबर के पहले हफ्ते जहाँ दूसरे हफ्ते ग्रो कर सकते हैं। अगर पहले हफ्ते उनके ठंडा मौसम हो गया तो पहले हफ्ते ग्रो कर लें। अगर ज़्यादा गर्मी है तो फिर दूसरे हफ्ते तो सब लगाने ही लगाने हैं। तो इससे जो आगे की लिस्ट भी पूरी हो जाएगी और आपको एक चीज़ और हो जाएगी कि ये सीड आपको दिख जाएंगे कि किस तरह के होते हैं। और कोई सीड एक जैसे बिल्कुल दिखते हैं, वो अलग अलग क्या उनकी पहचान है और फूलों के क्या नाम है तो ये भी आप जान पाएंगे। कई सारे फूल होते हैं, जैसे एक ही तरह के सीड दिखते हैं तो फूल बट अलग अलग दिखते हैं, तो वो भी पहचान मैं बताऊंगी। अच्छा, इस लिस्ट में आपको फूल देखने को तो फूल जो सूखे फूल देखने को मिलेंगे। अगर आप फ्रेश फ्लावर्स देखना चाहते हैं तो मेरे 2 चैनल हैं। ये सारे जो सीड्स हैं मैंने अपने गार्डन के खुद कलेक्ट किए हुए हैं और कलेक्ट करने पे भी वीडियोस हैं और फूलों पे भी हैं। तो आप जो भी फूल, जितने भी फूल दिखाऊंगी तो वो फूल का नाम लिखिए और डॉट डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, तो वो जो मेरे चैनल पे वीडियो होगा उस पे आ जाएगा। जहाँ फिर फूल का नाम लिख के दूसरे चैनल का नाम मंजू नेचर लवर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो उस पे जो वीडियो होगा तो वो मेरे जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो फूल आप देख सकते हैं, फिर अपनी पसंद के फूल आप ग्रो कर सकते हैं। तो अपने, अगर आपके पास सीड्स पड़े हुए हैं तो अपने गार्डन के लिए तैयारियां अगर आपकी शुरू हो गई हैं तो अपना पिटारा खोलिए और देखिए उसमें क्या क्या सीड्स हैं, और नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जहाँ फिर जो लोकल मार्केट में कोई आपकी सीड शॉप है तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। धूप बड़ी तेज़ हो गई है और ये मैंने जो पिटारा खोल के सीड निकाले हैं और ट्रे में सजा दिए गए हैं। तो ये सबसे एक नंबर पे ये जो देख रहे हैं आप, ये है स्वीट विलियम। तो स्वीट विलियम जो मैं आपको बताऊं, डाइनथस में 3 तरह के फ्लावर्स आते हैं और डाइनथस स्वीट विलियम एक हो गया, डाइनथस कार्नेशन हो गया, और 3 नंबर पे डाइनथस, जैसे इंडियन पिंक होता है, चाइनीज़ पिंक होता है, तो ये डाइनथस में आते हैं। तो इसकी क्या पहचान है स्वीट विलियम की, तो ये देख रहे हैं गुच्छे में फूल, एक स्पाइक निकलती है और गुच्छे में फूल आते हैं और बहुत लंबे टाइम तक ये टिके रहते हैं। तो इन्हीं में से यही सीड पोड होता है, ये सीड पोड होता है, ये होते हैं। तो इन्हीं में से सीड निकलते हैं। तो मैं सीड भी दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह के ये सीड्स हैं। तो ये सीड्स होते हैं, इसके फ्लैट से होते हैं, छुओ तो ज़्यादा खुरदरे या उभरे हुए नहीं होते हैं ये। और कार्नेशन के सीड्स भी इसी तरह के होते हैं, बट फूल उनके डिफरेंट होते हैं, ऐसे गुच्छों में नहीं होते हैं। जैसे ये स्वीट विलियम के फूल गुच्छे में आते हैं ना, ये तो अब सूख गए हैं, मुरझा गए हैं तो इकट्ठा हो गया, नहीं तो बड़े बड़े साइज़ के फूल आते हैं। तो ये भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। कार्नेशन के इस तरह के ये ड्राई फ्लावर्स मैंने निकाले हैं सूखने के बाद। तो ये अलग अलग फूल होते तो बहुत ढेर सारे हैं, अलग अलग होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक टिकते हैं और इन्हीं में सीड भरा होता है। और इनका सीड कैसे होता है, इनका भी बिल्कुल स्वीट विलियम की तरह, ये देखिए ऐसे इस तरह से, तो हाथ लगाओ तो ये ऐसे उभरा हुआ नहीं होता, फ्लैट है ये इस तरह से है। तो ये हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया हमारा। और 3 नंबर पे ये जो हमारा है, ये हमने लार्क्स पर इस तरह से फलियाँ होती हैं, ये सीड पोड, इनके फलियाँ कह लो, सीड पोड कह लो, सूखने के बाद, फूल सूखने के बाद ऐसे तैयार होते हैं। और
इनके जो सीड होते हैं ये उभरे हुए ऐसे ब्लैक कलर के दिखते तो उसके तरह कार्नेशन जान स्वीट विलियम की तरह, पर वो फ्लैट होते हैं, ये उभरे हुए बिल्कुल जैसे हमारा कलौंजी मसाला होता ना उसकी तरह ये इसके सीड। ये देखिए ये पहचान, ये देख लीजिए, ये है, ये पहचान है। ये हो गया। और इसके एक बारी और दिखा देती हूँ बिल्कुल पास से, ये स्वीट विलियम के और कार्नेशन के भी ऐसे ही होते हैं। तो फ़र्क देख लिया ये। और 4th नंबर पे ये जो मेरे गार्डन में मैं बहुत ही बारी लगाती हूँ, ये सीड पोड बंद है। अलसी स्कारलेट फ्लैक्स, रेड कलर के जो फूल निकलते हैं, तो ये वो अलसी है। ये खाने वाली अलसी नहीं है, ये डेकोरेशन वाले। तो इसके सीड ऐसे सीड पोड तोड़ते हैं तो ये बीच में ये देखिए ये सीड निकलते हैं ये अलसी के। ये देख लिए, ये निकले। ये हमारे अलसी होगी, खाने वाली अलसी होगी। ये खाने वाली नहीं है, डेकोरेशन वाली। और किसी भाई बहन ने पूछा कि खाने वाली अलसी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। उनके पर्पल कलर के नहीं, ब्लू कलर के फूल होते हैं और मेरे ख्याल से वाइट कलर के होते हैं, इस कलर के होते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और अगले नंबर पे हमारा ये 4 तरह के हो गए फूल। और अगले नंबर पे है हमारा ये कैलेंडुला। तो कैलेंडुला के ये मैंने अपने गार्डन के ही चुने हुए हैं। सूखने के बाद फूल देख लेना, फूल सर्च करके देख लेना, मेरे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। तो ये पूरा जो सूख गया, ये अंदर ये पूरे बीज है, ये तूड़े मूड़े से ये जैसे ये है ना बीच में, ये सब सीड हैं। ये हैं, ये अलग ऐसे नहीं दिखते, ये लकड़ी जैसे यही सीड हैं इसके। ये तो इसी तरह से ये आपने ग्रो कर देने हैं। जब आप ये ऐसे ये सीड हैं, ये सब सीड हैं। ये मतलब दाने जैसे नहीं होते ना, ये वाले ये सीड हैं। ये देखिए ये सीड्स हैं इसके। ये हो गए हमारे कैलेंडुला। और अगले नंबर पे जो हमारे सीड्स आ रहे हैं, लार्कस्पर के हो गए और स्कारलेट फ्लैक्स के हो गए। 5 नंबर पे कैलेंडुला हो गया। और 6 नंबर पे जो हमारे हैं वो होली होक। तो होली होक को ये सूखे जो इसके मैंने निकाले हैं फूल, वो देख लेना कैसे मैं कलेक्ट करती हूँ, उस पर भी वीडियोज़ हैं। तो ये इसके सीड्स हैं, ये होली होक। ये हो गए हमारे। और अगला जो फूल, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी मैं गार्डन में लगाना खूब पसंद करती हूँ। ये है हमारा जो 7 नंबर पे है, यह है पिन कुशन। तो पिन कुशन ये बहुत लंबे टाइम तक फूल चलते हैं। ये है सूखने के बाद कुछ जब सीड पोड तैयार होते हैं, तो इस तरह से सीड पोड अलग से नहीं, पोड तैयार होते हैं, ये फूल में ही ये इस तरह से ही बन जाता है सूखने के बाद। और यही जो बीच में ये है ना लगे हुए, ये भुरभुरे जैसे, यही सीड होते हैं। ये लकड़ी जैसी ये दिख रही है सूखी जैसी, तो इसमें कोई सीड दाने नहीं निकलते हैं। तो इसी तरह से होते हैं ये, जैसे कैलेंडुला के बताए ना, तो ये सब सीड है। ये जो ये दिख रहे हैं, कोई दाना नहीं होता, बस यही सब सीड होते हैं इसके। तो इसको है, ये हो गया हमारा पिन कुशन। तो पिन कुशन ये 7 नंबर पे। और अगला हमारा 8th नंबर पे ये ज़ेवरीना होली होक। इसके पौधे तो बरसात में भी अपने आप ही मेरे गार्डन में उगे हुए हैं और ये पूरे सीड लगे हुए हैं गुलाई में। तो इसको ऐसे तोड़ लो तो फिर ये ऐसे सीड होते हैं। ये देख रहे हैं, ये अलग अलग हो गए ये इस तरह से ज़ेवरीना होली होक। और अगला जो 9 नंबर पे बहुत ही जो ये अच्छे फूल लगते हैं, कई रंगों में ये पाए जाते हैं, डेलिया के हैं। ये देखिए, ये इसी में सीड घर पे तैयार हो जाते हैं। तो ये सीड होते हैं इसके, ये दिखाऊं, ये देख लिया ब्लैक कलर का। तो इसको भी सीड चुनना मैंने सिखाए हैं। ये इस तरह के ये सीड्स होते हैं। और आगे 10 नंबर पे जो मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही अच्छा लगता है वो, ये कोरियोप्सिस बीच में ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये सीड्स हैं, ये ब्लैक दिख रहे हैं। ये देखिए, अच्छे से देखिए। तो टिक सीड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी मैं ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो बिल्कुल छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड होते हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा और सीड्स की आपको पहचान होगी। तो मैं ये देखिए, ये ब्लैक कलर के ये दिख रहे हैं ना सीड, बिल्कुल हल्के जैसे होते हैं, हवा चले
फूंक मारो तो ये उड़ जाते हैं, ये उभरे हुए नहीं होते हैं और भारी दाने नहीं होते हैं, बिल्कुल हल्के जैसे ये सीड्स हैं, ये दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, बीच में फूल का हिस्सा है और बीच में ये सीड्स है। तो मेरा ख्याल है ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा और सीड्स की पहचान भी होगी। तो मैंने सोचा कुछ इस नए तरीके से बना लूँ फूल, तो क्योंकि ये सब मेरे गार्डन में हैं और आप सर्च करना चाहते हैं तो वीडियो वो सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी। सोच रही थी कि वीडियो मैं छोटा सा बनाऊं, बट फिर जब बनाने बैठो तो एक एक सीड दिखाया है, उसकी इन सीड्स की आइडेंटिफिकेशन मैंने की है कि कौन से कैसे होते हैं। और कई बार आप जैसे ख़रीदने जाओ तो पैकेट जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो कई बार दुकानदार ऐसा भी घपला भी कर जाते हैं, वो गलत सीड्स भी दे जाते हैं। तो पहचान हो तो हम पहचान कर सकते हैं कि कैसे हैं। और डाइनथस का भी आपको पता चल गया होगा, मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पे मेरा सर्च कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि कार्नेशन के कैसे होते हैं और डाइनथस के बारे में भी। डाइनथस के तीनों स्वीट विलियम, कार्नेशन और इंडियन पिंक, चाइनीज़ पिंक या जैपनीज़ पिंक, जो भी कह लो। तो चलिए फिर आप तैयारी करिए।